बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र व फ़िक्र यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। यहाँ हम रूहानी हिकमत, राज़ों और ईमान की तालीमात पर गहरी नज़र डालते हैं। हमारा मवाद आपकी रूह को बुलंदी पर ले जाने, सोच को तहरीक देने और कदीम इल्म के साथ आपको जोड़ने के लिए तैयार किया गया है, जो आज की जदीद दुनिया में भी मुताबिकत रखता है। चाहे वो जिक्र की ताकत हो या फिक्री इल्म का ताक़ुत, हमारा मकसद आपको रोशनी और सुकून के सफ़र पर गामज़न करना है। आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात कर रहे हैं जिसे बहुत से लोग दिलचस्पी या फिक्र से देखते हैं। वो है काला जादू। ये एक हसास मौजू हो सकता है, लेकिन इसकी अलामात को समझना आपको खुद को बचाने, सही रूहानी इलाज तलाश करने में मदद दे सकता है। काला जादू एक कदीम अमल है जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये बदनीति के साथ गैर मरई ताकतों को इस्तेमाल करता है। तारीख भर में बहुत सी सकाफ़तों ने इसके असरात से खौफ महसूस किया है और माना है कि ये जिस्म और रूह दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि आया आप या आपके करीब कोई काले जादू से मुतासिर हो रहा है? काले जादू की इब्तदाई अलामात और इससे बचाव के तरीके। काले जादू की इब्तदाई अलामात। काले जादू के असरात अक्सर जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर महसूस किए जाते हैं। यहाँ कुछ आम इब्तदाई अलामात हैं जिनसे काले जादू का शुबा हो सकता है। नंबर 1, सेहत के गैर मामूली मसाइल। बगैर किसी वाज़ेह तिब्बी वजह के शदीद जिस्मानी कमज़ोरी, सर दर्द, जिस्मानी दर्द या मुसलसल थकावट महसूस होना। ऐसी हालत में डॉक्टरों से मुआयना करवाने के बावजूद कोई बीमारी तशखीस ना हो सके। नंबर 2, नींद में खलल और डरावने ख्वाब। मुस्तकिल तौर पर खौफनाक ख्वाब आना या नींद के दौरान किसी गैर मरई कुव्वत की मौजूदगी का एहसास होना। बाज़ औक़ात नींद में घुटन महसूस होना या बेसुकूनी के साथ उठ जाना। नंबर 3, अजीब व गरीब हादसात और नुकसान। जिंदगी में बगैर किसी ज़ाहरी वजह के माली नुकसान, नौकरी से महरूमी या कारोबार में अचानक नुकसान होना। अक्सर ज़ाती ताल्लुकात में बेजा झगड़े और गलतफहमियां पैदा होना। नंबर 4, रवैये में गैर मामूली तब्दीलियां। अचानक गुस्सा आना, मायूसी होना या शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाना। ऐसी तब्दीलियां जो पहले शख्स में नहीं थी, जैसा कि गैर मामूली तन्हाई पसंद होना या समाजी ज़िंदगी से दूरी अख्तियार कर लेना। नंबर 5, खौफ और बेचैनी का मुस्तकिल एहसास। मुसलसल ऐसा महसूस करना कि कोई आपको देख रहा या आपका पीछा कर रहा, जिससे ज़हनी सुकून में खलल पड़ता है। अक्सर इस एहसास के साथ इंसान बहुत ज़्यादा खौफ व हरास में मुब्तला हो जाता है। नंबर 6, अजीब चीज़ों का पाया जाना। घर या काम की जगह के इर्द गिर्द बाल, नाखून, खून या कोई अजनबी पाउडर मिलना। ये अशिया अक्सर जादुई रसूमात में इस्तेमाल की जाती है और मुतासरा शख्स के करीब रखी जाती है। काले जादू से बचाव के तरीके। नंबर 1, कुरान पाक की तलावत और दुआएं। कुरान पाक की तलावत, खसूसन सूरत बकरा और सूरत फलक, सूरत नास को पढ़ना और समझना जादू से हिफाजत के लिए सबसे ताकतवर जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بھی ان آیات کی تلاوت کی تعلیم دی ہے تاکہ انسان ہر طرح کی برائی اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ نمبر 2، روزانہ ذکر اور دعا۔ صبح و شام کی دعائیں اور اذکار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو دن میں کئی بار پڑھنا روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ نمبر 3، روحانی علاج اور صفائی۔ اگر کالے جادو کا شبہ ہو تو فوری طور پر کسی مستند عالم میں دین یا روحانی معالج سے رجوع کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق علاج کرتا ہو۔ اکثر جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے مختلف روحانی وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں جو قرآن اور سنت پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، وضو اور نماز کی پابندی۔ وضو میں رہنا، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو انسان کے لیے روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ نمبر 5، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ جادو کی حالت میں صبر کرنا اور اللہ سے مسلسل مدد طلب کرتے رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے اور جادو کا اثر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اللہ پر پختہ یقین اور بھروسہ رکھنا کہ وہ آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ کالا جادو ایک حقیقت ہے جس کا اسلام میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے حفاظت کے لیے قرآن و سنت میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو انسان کالے جادو اور دیگر شیطانی اثرات سے بچا رہ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ اور ذکر و فکر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی مواد مل سکے۔ شکریہ۔